Now I will explain you accounting treatment of GST by giving an example. First example of intrastate sales. Intrastate purchase और intrastate sales. ठीक है, intrastate means within the state, स्टेट के अंदर ही आपकी परचेज या सेल हो रही है. तो ये आपका एग्जाम्पल है. Firstly, I will clear you all the transactions here. Mr. X purchased goods rupees 1 lakh locally. Locally means local ही खरीदा उसने इंट्रास्टेट. ठीक है, 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज की है मिस्टर एक्स ने. ही सोल्ड देम फॉर रुपीज 1,50,000. उसने इसको कितने का सेल किया है? 1.5 लाख का किया है. और कहाँ किया है? स्टेट में किया है या सेम स्टेट में किया है. ठीक है. ही पेड लीगल कंसल्टेशन फीस. उसने लीगल कंसल्टेशन फीस पे किया, एक्सपेंस किए हैं 5,000 के. ही परचेज फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस एंड रेट ऑफ CGST और SGST इज हेयर 8%. 8% मीन्स क्या है? GST की जो रेट है 8 + 8 16% है, जिसमें से हाफ विल बी गॉन टू CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड हाफ विल बी गॉन टू SGST स्टेट गवर्नमेंट को. तो फर्स्ट एंट्री आपकी परचेज गुड्स की है इंट्रास्टेट की. उस टाइम हम CGST और SGST पे करेंगे. तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट 1 लाख. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट कितने परसेंट था? 8% था. तो 1 लाख पर 8% कितना हुआ? 8,000. SGST ऑल्सो 8%. बोथ परसेंटेज विल बी सेम ऑलवेज. इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 8,000 और हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया, एज्यूम कर लिया है. तो टू क्रेडिटर्स 1,16,000. मतलब हम क्रेडिटर्स को टोटल पेमेंट कितनी करनी है? 1,16,000 की, इंक्लूडिंग इनपुट CGST और SGST. इसके बाद नेक्स्ट एंट्री थी सेल की. हमने गुड्स बेची हैं 1,50,000 की इन द सेम स्टेट. सेम स्टेट में सेल्स की हैं तो ओनली CGST SGST विल बी काउंट हियर. तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, अगेन वी विल एज्यूम इट ऑन क्रेडिट. डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,74,000 कैसे आया? पहले हमने सेल्स की कितने की? 1,50,000 की. उस पर 8% आउटपुट CGST कलेक्ट किया आपने 12,000 8% के हिसाब से, और आउटपुट SGST अगेन 12,000. एंड टोटल ऑफ 1,50,000 + 12 + 12 1,74,000 विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स. क्लियर? नेक्स्ट एंट्री क्या थी आपकी? ही पेड लीगल कंसल्टेशन फीस 5,000. लीगल कंसल्टेशन फीस, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इट्स एन expense. Expense will be debited. CGST input, SGST input, both are the expenses. जब भी आपको पेमेंट करनी है इंक्लूडिंग CGST SGST, देन ऑल विल बी काउंटेड एज एक्सपेंसेस. ठीक है. तो टोटल पेमेंट 5,000 पर 8% CGST कितना हुआ? 400. SGST कितना हुआ? 400. तो 5,800 विल बी पेड टू बैंक अकाउंट. क्लियर? नेक्स्ट एंट्री क्या थी? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ही परचेज फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस यूज. ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज किया है. तो फर्नीचर इज नॉट गुड्स, इट इज योर एसेट्स. तो एसेट्स जब आप परचेज करते हैं तो परचेज की जगह आपने उस एसेट का नाम ही डेबिट में डालना है. डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12,000. 12,000 पर 8% SGST 8% CGST विल बी कैलकुलेटेड 960. एंड ABC फर्नीचर शॉप से परचेज किया है. शायद नाम यहाँ पर कुछ नहीं था, तो वी हैव एज्यूम्ड हियर ABC फर्नीचर शॉप अकाउंट. ठीक है. तो हमने यहाँ पर क्रेडिटर आपने शॉप का नाम डाल दिया है. एंड 12,000 + 960 + 960 13,920 विल बी पेड टू फर्नीचर शॉप अकाउंट. ठीक है. अब हम टोटल आपकी जर्नल एंट्रीज में जितना भी इनपुट CGST है और जितना भी इनपुट SGST है, जितना भी आउटपुट CGST है, आउटपुट SGST है, हम सबकी डिटेल बना लेते हैं. तो इनपुट CGST वन टाइम वी हैव पेड ऑन परचेजेस. ठीक है. 8,000 की, देन 400, देन 960. तो ये टोटल आपका हो गया 9,360. एंड CGST कलेक्टेड वॉज 12,000 जिस टाइम आपने सेल किया था. ठीक है. तो 12,000 आपके पास कलेक्शन अमाउंट है CGST का, और 9,360 आपका पेड अमाउंट है, इनपुट अमाउंट है CGST का. तो इनपुट CGST विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST. एंड SGST इनपुट टोटल था 8,000 + 400 + 960 9,360. वैसे भी CGST जितना होता है उतना ही SGST होता है. So we can verify here also. Total output SGST 12,000. तो
इनपुट सीजीएसटी को सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। 12,000 आपकी कलेक्शन थी जो कि आपको गवर्नमेंट को पेबल है, देना है, बट पेबल देने से पहले हम सीजीएसटी इनपुट को क्या करेंगे, उससे सेट ऑफ करेंगे। 12,000 में से 9,360 जो आपका पेबल अमाउंट है सीजीएसटी का, वो लेस करने के बाद आप गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना डिपॉजिट कराओगे, 2,640। लाइकवाइज एसजीएसटी है सेम 2,640। ओके, ये एग्जाम्पल था आपका इंट्रा स्टेट सेल्स का। और अब हमने सेट ऑफ की एंट्री करनी है, वो कैसे करेंगे, अब आगे चलिए। आउटपुट सीजीएसटी को आपने क्या किया था, क्रेडिट किया था, ठीक है, क्रेडिट किया था। और इनपुट सीजीएसटी को या एसजीएसटी को आपने डेबिट किया था। तो सेट ऑफ करते टाइम हमने इस एंट्री को पलटना है, क्योंकि हमने उसको सेट ऑफ करना है अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, ठीक है, वेदर इट इज एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो हमने आउटपुट सीजीएसटी 12,000, आउटपुट एसजीएसटी आपका 12,000 था, उससे आपने सेट ऑफ करना है इनपुट सीजीएसटी को। कितना अमाउंट था, 9,360। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना था, 9,360 सेम। और बैलेंस विल बी पेड टू द गवर्नमेंट एंड अकाउंट विल बी हियर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ये बैंक भी हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट इज फॉर गवर्नमेंट बैंक। ओके, वन मोर एग्जाम्पल इज हेयर फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हमने परचेज या सेल करनी है। अब हम उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड करके ले आते हैं। मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। बाहर से उसने, दूसरे स्टेट से उसने परचेजेस की है। तो इस बार आपने जीएसटी कौन सा पे करना है, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। इट मीन्स क्या है, जो आईजीएसटी अमाउंट है वो सारा का सारा सेंट्रल को जाएगा। मीन्स 8% सीजीएसटी रेट है, एसजीएसटी रेट 8% है, मीन्स 16% आपकी जीएसटी की रेट है। अब अगर ये इंटर स्टेट है तो टोटल जो जीएसटी की रेट 16% है विल बी गॉन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी विल बी काउंटेड हेयर। ओके, और अगर ये इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर ही है, तब हमने सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ही सोल्ड ₹1,50,000 लोकली, मतलब परचेज उसने आउटसाइड द स्टेट किया है, बट सेल जो उसने की है लोकल में ही की है, विद इन द स्टेट। ही सोल्ड ₹1,00,000 आउटसाइड द स्टेट। अब हमने 1,00,000 की उसने सेल की है आउटसाइड द स्टेट, यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा 8 + 8 16% से। ही पेड टेलीफोन बिल 5,000। ही परचेज्ड ऑन एयर कूलर फॉर हिज ऑफिस, ऑफिस के लिए एयर कूलर, ये क्या काउंट होगी यहाँ पर, एसेट काउंट होगी, नॉट गुड्स। 12,000 लोकली है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही लगेंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,50,000 की थी, उस पर आईजीएसटी लगा क्योंकि आउटसाइड द स्टेट किया था। तो इनपुट आईजीएसटी लगा 8 + 8 16%। 60% हमने 1,50,000 पर कैलकुलेट करके 24,000 निकाला है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट वी विल एज्यूम इट ऑन क्रेडिट। ओके, उसके बाद उसने सेल की थी लोकल, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितनी की थी, 1,50,000 की, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 8% लगाया, 12,000 1,74,000 विल बी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। ओके, उसके बाद उसने आउटसाइड द स्टेट सेल की थी, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स कितने की थी, 1,00,000 की थी, और आईजीएसटी यहाँ पर 8 + 8 16% के हिसाब से 1,00,000 पर लगा 16,000, एंड 1,16,000 टोटली विल बी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स। ओके, आफ्टर दैट टेलीफोन एक्सपेंसेस थे 5,000 के, उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी 400 8% के हिसाब से, और पे कर दिया है, तो टू बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट पे कर दिया है 5,800। आफ्टर दैट ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था, एयर कूलर खरीदा था, तो हमने उसको ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दिया है कि ऑफिस के लिए खरीदा है, ठीक है। एयर कूलर मेंशन नहीं किया, ऑफिस इक्विपमेंट में भी डाल सकते हैं। जब ऑफिस के कोई भी चीजें होती हैं ऑफिस की, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट खोल देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 12,000 का था, लोकल ही परचेज किया था, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट
टू ABC फर्नीचर शॉप, क्योंकि कोई शॉप मेंशन नहीं थी, कोई डीलर मेंशन नहीं था, तो हमने एज्यूम कर लिया ABC फर्नीचर शॉप अकाउंट। ठीक है, टोटल अकाउंट आपका 13,920 रुपये का हो गया। अब है टोटल, हमने CGST टोटल सारा इनपुट आउटपुट सारा की सारी की एक टेबल बना लेते हैं। टोटल CGST इनपुट 400 + 960, टोटल CGST आउटपुट, टोटल SGST इनपुट, टोटल SGST आउटपुट, टोटल IGST इनपुट। क्यों बना रहे हैं टेबल? ताकि हम सेट ऑफ कर सकें किस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि IGST इनपुट आपका 24,000 था। IGST टोटली विल बी पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करना है और CGST तो करना ही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हम सबसे पहले इनपुट IGST को कहाँ से रिकवरी करेंगे, कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? IGST आउटपुट से। लेकिन IGST आउटपुट इज नॉट सफिशिएंट फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट IGST। ओनली 16,000 आउटपुट हम यूज कर सकते हैं इनपुट IGST को सेट ऑफ करने के लिए। बाकी 8,000 हम ये देखते हैं कि हम किससे करेंगे, CGST से और SGST से कितना कितना करेंगे। यहाँ पर टेबल से ही क्लियर है कि CGST टोटल आपका अमाउंट था आउटपुट का 12,000, उसमें सिर्फ आपने 1,360 रुपये 1,1360 रुपीज ओनली विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 12,000। तो वी हैव रिमेन्ड CGST सफिशिएंट अमाउंट हेयर। तो हम जो IGST का 8,000 जो है वो हम यहाँ से रिकवरी इजीली कर सकते हैं। नो नीड टू सेट ऑफ अगेंस्ट SGST आफ्टर दैट। ओके, तो हमने क्या करना है, IGST का 8,000 जो बैलेंस अमाउंट इनपुट का रहता है वो हमने CGST से हम इजीली रिकवरी इजीली सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अब आपकी एक टेबल से क्लियर हो जाता है। हम एक टेबल बना लेते हैं। वैसे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में मेंशन करने की इतनी बड़ी टेबल, ये आपका डिटेल ही सफिशेंट है। फिर भी कन्वीनियंटली मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमने आउटपुट लायबिलिटी जो है दिखा दी। आउटपुट लायबिलिटी मीन्स लायबिलिटी है, मीन्स आपने ये जो है गवर्नमेंट को देना है अल्टीमेटली। इस टाइम आपने बेशक इसको इनकम मानना है, कलेक्शन मानना है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बी पेड बैक टू द गवर्नमेंट। ओके, तो इसको हम आउटपुट लायबिलिटी मान लेंगे। 12,000 जो आउटपुट था CGST का था, SGST का था, IGST का था 16,000। इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना था जो आपने इनपुट टैक्स मतलब पे किया या पे करना है, IGST का 8,000 था, सॉरी IGST का 8,000 हमने 16 माइनस 24 8,000 जो है हमने CGST से रिकवर कर लिया है। CGST का जो 1360 इनपुट था वो हमने CGST से ही रिकवर करना है, वो तो है ही। और SGST का 1360 आपने SGST के ही आउटपुट से रिकवरी करनी है। तो आपने टोटल रिकवरी देख लेनी है कितनी की है और टोटल आपका पेबल कितना आपका बैलेंस बचता है। तो आपको पहले भी क्लियर किया था, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन हेयर। एनी IGST क्रेडिट विल फर्स्टली बी अप्लाइड टू सेट ऑफ IGST एंड देन CGST। बैलेंस इफ एनी, अगर अभी भी बैलेंस बचता है देन इट विल बी सेट ऑफ SGST। ओके, सो आउट ऑफ टोटल इनपुट IGST का टोटल इनपुट 24,000 था। सबसे पहले फर्स्टली इट विल बी कंप्लीटली सेट ऑफ अगेंस्ट IGST से ही हमने सेट ऑफ करना है, बट ओनली 16,000 वी कैन use। okay, then balance rupees 8,000 against CGST। okay, from the total rupees 40,000 only rupees 13,280 is payable। में जो पेबल अमाउंट है, अमाउंट हमारा बचता है CGST का बचता है 2,640 एंड SGST का बचता है 10,640 और IGST का कुछ भी नहीं बचता क्योंकि उसका आउटपुट बैलेंस जो है कम था इनपुट से। ठीक है, तो सेट ऑफ की एंट्री क्या करेंगे आप, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST से आपने इनपुट CGST को कितना किया है सेट ऑफ 1360 और IGST का कितना अमाउंट सेट ऑफ किया है 8,000। तो हमने सेट ऑफ की एंट्री सिर्फ कर दी है और पेबल अमाउंट की एंट्री हम अलग से कर देंगे। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, सॉरी ये तो आपकी सेट ऑफ एंट्री है SGST की। तो SGST अकाउंट आउटपुट का डेबिट 1360 विल बी टेकन टू सेट ऑफ SGST input 1360। okay, set off against IGST output IGST account debit 16,000 to input IGST account debit, sorry, to input IGST account 16,000 मीन्स 16,000 जो आउटपुट सिर्फ हम
IGST के इनपुट को के 16,000 को ही सेट ऑफ करने के लिए यूज़ किया है। तो फाइनली पेमेंट जो गवर्नमेंट को जाएगी वो कितनी जाएगी, आउटपुट CGST का 2,640 ओनली आउटपुट बचा है और SGST का 10,640 बचा है। ये दोनों अमाउंट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट, ओके, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। एक बार फिर से इस टेबल से मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि कैसे आपने सेट ऑफ करना है और उसके बाद कैसे आपने जर्नल एंट्री करनी है। टोटल CGST इनपुट आपका था 1360, ठीक है। टोटल CGST आउटपुट था आपका 12,000। इसी तरह सेम SGST इनपुट था 1360, SGST आउटपुट 12,000। CGST आउटपुट आपका 12,000 है। 12,000 में से आपने 1360 विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 12,000। उसके बाद भी आपका अमाउंट बचता है। अभी आप पहले IGST का देख लीजिए। IGST इनपुट 24,000, IGST आउटपुट 16,000। 16,000 में से हम 16,000 को ही सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली। 24,000 में से 16,000 सेट ऑफ करने के बाद आपका रिमेनिंग अमाउंट जो है इनपुट का ये बचता है, जो कि किसके अगेंस्ट आप कर सकते हो, CGST के और उसके बाद SGST से। लेकिन CGST का ही सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास है, तो सारा का सारा 8,000 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम CGST इनपुट, ठीक है। तो CGST इनपुट से 12,000 में से 1360 CGST इनपुट का और IGST इनपुट का 8,000 हमने सेट ऑफ कर लिया है। और बचा हुआ जो 2,640 जो आउटपुट CGST है विल बी पेड टू द गवर्नमेंट, क्लियर। और इसके बाद प्लस इसमें और कौन सा पेबल होगा गवर्नमेंट का, SGST का जो बैलेंस बचता है आउटपुट का। 12,000 में से ओनली 1360 विल बी सेट ऑफ बिकॉज नो नीड टू सेट ऑफ फॉर IGST हेयर, ओके। तो हमने SGST का टोटल जो बैलेंस रिमेनिंग है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। तो 2,640 आपका CGST का बचता है, 10,640 आपका SGST का बचता है और IGST का तो कुछ भी नहीं बचता क्योंकि इसका इनपुट ही ऑलरेडी ज़्यादा था। तो हमने एंट्री कैसे करनी है, IGST की फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं हम सेट ऑफ करने की। तो IGST आउटपुट, IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने कितना रिकवर कर सकते हैं, 16,000 का, बचा नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने सिर्फ 16,000 का हमने यहाँ पर रिकवरी दिखानी है और उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। उसके बाद दूसरी एंट्री आपकी होगी CGST के सेट ऑफ की। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट। इनपुट CGST का 1360 और इनपुट IGST का 8,000 हमने सेट ऑफ किया है। 8 + 1 9, 9,360। कई तरीके हो सकते हैं इसकी जनरल एंट्री के, ऐसा भी कुछ नहीं है। हम पूरा का पूरा अमाउंट भी आपका 12,000 ले सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जनरल अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट से। लेकिन हम इसलिए यहाँ पर नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही जो भी अमाउंट आपका बचता है वो उसकी आप इकट्ठी ही एंट्री डाल देंगे, ठीक है। थर्ड एंट्री आपकी SGST की होगी। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है। कितना हमने रिकवर करना है, ओनली 1360 लिया है हमने आउटपुट से, ठीक है। अब बाकी बचा जो अमाउंट है 10,640 प्लस 2,640 उसको हमने पे कर देना है। किसको पे कर देना है, गवर्नमेंट को। तो हमने फाइनल पेमेंट जो करनी है कलेक्शन वाली, जो बचा हुआ है आपके पास अमाउंट कलेक्ट किया हुआ, वो करना है सिर्फ 2,640 आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, ठीक है। 2,640 एंड 10,640 टोटल आपका हो गया 13,280, ओके।